मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षे। विगत जब अपने 10 लक्षण पर्व 19 तारीख को प्रारंभ हुए थे तो पूज्य गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन के रूप में अपन ने संवर अधिकार का प्रारंभ किया था और अपने जो अतिथि विद्वान पंडित विपिन जी शास्त्री आए थे उन्होंने भी प्रारंभ की 181, 182, 183 जो 3 गाथाएँ भेद ज्ञान का, ये अधिकार ही भेद ज्ञान का है और भेद ज्ञान के संदर्भ से जो मुख्य चर्चा थी कि ज्ञान और राग की भिन्नता, और उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और आगे की गाथाएं भी इसी क्रम में अपन ने गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन के माध्यम से सुनी हैं। उनमें ये 190, 191, 192 गाथा थोड़ी महत्वपूर्ण गाथा है और इसके बाद के कलश भी महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसा विचार किया कि चूँकि अपना नियमित में तो परमार्थ प्रकाश चल ही रहा था और वह अपन आगे चलाएंगे, तो ये 265, इसके बाद 267, 268 ऐसे एक हफ्ते में करीब करीब अपना ये संवर अधिकार भी पूर्ण होगा। तो उस हेतु से अपन ने ये इस विषय को अभी अपने यहाँ पर कंटिन्यू करा है। ये जो 190, 191, 192 गाथा है इसकी अपन टीका पढ़ लेते हैं। मेरे हिंदी में तो 645 पेज है, आप लोग देखना 532 पेज है गुजराती में, देखो। यानी इस गाथा में जो बात आचार्य भगवान कहना चाहते हैं और टीकाकार आचार्य भगवान ने जिस प्रकार इसमें निरूपण करके उसको अपने को समझाया, मूल बात क्या है कि ये संवर का अधिकार है ना, तो संवर का अधिकार माने संवर की परिभाषा सबको पता है। आश्रव निरोधः संवर, आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं, यानी आश्रव के रोकने को संवर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये आश्रव हो क्यों रहा है और आश्रव रुके कैसे, क्योंकि संवर प्रकट करना है ना। अपन सबको अपनी परिणति में संवर की प्रकटता या शुद्धता की प्राप्ति या धर्म की प्राप्ति अथवा मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हमें करना है। अब करना है तो वह संवर से प्रारंभ होता है। तो संवर कैसे होता है, तो जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि आश्रव निरोधः संवर। तो आश्रव के निरोध से संवर है। तो आश्रव के निरोध से संवर है, तो आश्रव क्यों होता है? क्योंकि हमें रोकना आश्रव है, समझो एक तरह से संवर की प्राप्ति करना है। और संवर की प्राप्ति जिनागम में ऐसी ही निरूपित कही संवर की व्याख्या
कि आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। अब आश्रव कैसे रुके, वो प्रश्न आ गया। तो इस पूरे अधिकार में कहा कि वह भेद ज्ञान के द्वारा ही संभव है। अब यहाँ एक जो इन गाथाओं की विशेषता है वो अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि सामान्यतः व्याख्या इस प्रकार है कि जो स्वरूप से च्युत परिणाम है, स्वरूप को नहीं भान वाला बेभान पने का परिणाम है, वह ही संसार है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिथ्यात्व ही संसार है। और इस स्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति है, यानी संसार का अभाव है। सीधी बात तो इतनी है। क्या बात है कि यह जो अपना शुद्ध चैतन्य चमत्कार महाप्रभु है, इसका अनादि से भान नहीं हुआ, तो इसके भान के अभाव रूप जो भाव है वही संसार है। और इसका जो भान रूप भाव है, इसकी स्वरूप की प्रतीति और संचेतन का, उसके आस्वादन सहित प्रतीति का जो भाव है, वास्तव में वही संसार का अभाव है। तथापि जिनागम में द्रव्य कर्म आदि के संयोग को भी संसार कहा, और नौ कर्म आदि ये शरीर और पर पदार्थ इनके संयोग को संसार कहा। और इसी प्रकार ये शरीर आदि के संयोग के अभाव को और द्रव्य कर्म के अभाव को मुक्ति कहा, मोक्ष कहा, या संसार का अभाव कहा। ठीक आई ना बात ख्याल में? तो जिनागम में ये कहा कि द्रव्य कर्म का संयोग अथवा नौ कर्म शरीर आदि का संयोग संसार है, और इनका अभाव है सो संसार का अभाव है। और अध्यात्म के ग्रंथों में भी और भेद ज्ञान की प्रमुखता में भी ये बात कही गई कि वस्तु का भान नहीं होना संसार है, और वस्तु का भान हो जाना संसार का अभाव है। तो अब यहाँ पर जो जिनागम में विवक्षा आई कि द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि का संयोग संसार है, तो वो किस प्रकार आई? तो कहा वो निमित्त नैमित्तिक रीति से व्याख्या है। और वास्तविकता तो इस जीव को अनादि से जो कर्म संयोग और उसके उदय में उत्पन्न होते शुभ अशुभ रागादि विकारी भाव और उनमें एकत्व का जो अध्यास चला आता है, खरेखर ये ही उसका कारण है। तो आश्रव का कारण कौन? तो इसमें बड़ी अच्छी विवक्षा है कि रागादि भावों के एकत्व के अध्यास से रागादि उत्पन्न होते हैं, और रागादि से आश्रव होता है, आश्रव से बंध होता है, और बंध जो हुआ है उसके कर्मों के उदय में ये शरीर नौ कर्म आदि का संयोग होता है। अब यहाँ हमसे भूल कहाँ हो जाती है? हमसे भूल हो जाती है कि जिनागम में कहा शरीर आदि का संयोग सो संसार है, और शरीर आदि का अभाव या द्रव्य कर्म का अभाव सो मुक्ति है। तो हमारा जितना भी उद्यम है, जो प्रयत्न है, वो इनके अभाव के लिए लगा पड़ते हैं कि इनका अभाव हो जाए तो हम संसार से छूट जाएंगे। तो यहाँ इन गाथाओं में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि ये सब जो संयोग उपस्थित हुए वे कर्म के उदय से हुए। सो प्रभु कर्म कहाँ से आए? कि तेरे रागादि भावों से आए। सो प्रभु रागादि भाव कैसे उत्पन्न हुए? कि अपने स्वरूप को न जानकर और इन रागादि तथा पर पदार्थों में जो तुमने अनादि से एकत्व का भाव, एकत्व का अध्यास अध्यवसान किया, उससे हुए। तो मूल कारण पकड़ में आया क्या? वो यहाँ कहना है कि जो मूल कारण है उसका अभाव करो तो मुक्ति होगी।
है ना। ये तो सब निमित्त रूप व्यवस्था है। कौन सी? कि राग आदि के निमित्त से कर्मों का आगमन, कर्म के आगमन होकर उनका रुक जाना सो बंद, फिर उनका स्थिति पूर्ण हो करके उदयागत होना, और उदय हो करके फिर उनके निमित्त से शरीर आदि का मिलना, ये सब तो निमित्त रूप व्यवस्था है। नैमित्तिक में कहाँ गड़बड़ी है, वहाँ से सुधारो तो पूरी व्यवस्था सुधरती। देखो अपन अभी टीका देखते हैं। पहले तो यानी पहले में पहले, ये अमृतचंद्र आचार्य देव की शैली है। देखो इसमें यदि संस्कृत देखेंगे आप तो देखेंगे संति तावत जीवस्य, तावत शब्द लेते हैं अमृतचंद्र आचार्य। प्रथम तो यहाँ प्रथम का अर्थ ये है कि पहले में पहली ये वाली बात समझो, तावत जीवस्य। पहले में पहले क्या समझना है कि पहले में पहले ये समझो कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है ना। ऐसा होता है ना। चलो अभी ये पढ़ते हैं फिर बताते हैं। पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास नाम अभिप्राय जिनका मूल है, ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। लो, जीव को अनादि से कर्म का संयोग है, ये बात जो कही गई उसके पीछे का तात्पर्य पकड़ो कि ये जो अनादि से कर्मों का संयोग चला आया है, दरअसल बात इस प्रकार है कि इसको अपनी परिणति में होते शुभ अशुभ रागादि भाव और उनके निमित्त से बंधे हुए कर्म और कर्म के निमित्त से मिले हुए परद्रव्य आदि, उनमें एकत्व का अभिप्राय विद्यमान है। जब तक यह विद्यमान है तब तक संसार है, वास्तविक बात है। तो ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। गुरुदेव तो जब इसकी खुलासा कर रहे थे ना, अपन ने सुना, ये मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति योग रूप कषाय के ये भाव, इनमें जो एकत्व, वास्तव में तो वही मिथ्यात्व है। तो देखो अब जरा देखना ध्यान से, ये अध्यवसान किसको कहा अंकित भाई, किसको कहा? अंकुर बताओ। अध्यवसान, अध्यवसान शब्द आया ना, अध्यवसान माने अध्यास का बसना। अध्यास माने ऐसी अपनी अभिप्राय रूप आदत अनादि की। कैसी अभिप्राय की? कि रागादि भाव आत्मा के हैं अथवा रागादि भाव में हूँ, ऐसा जो एकत्व का अभिप्राय वो बसा हुआ है इस जीव के तात्पर्य नाम अभिप्राय में, आशय में, श्रद्धा। तो इस अध्यवसान, ये अध्यवसान काय के कारण है कि वे राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रव भाव के कारण है। और आश्रव भाव कर्म का कारण है, और कर्म नौ कर्म का कारण है, और नौ कर्म संसार का कारण। अब अपन इसको जब पढ़ेंगे और इसको जब अपन पढ़ते हैं तो कैसे देखते हैं कि देखो, ये जो अध्यवसान यानी जो अनादि का एकत्व चला आया है, इसको तो हम रखते हैं साइड में, और जो परिणति में खड़े हुए रागादि भाव हैं, ये आश्रव हैं, इनसे बंध होता है, बंध कर्म होता है, कर्म का उदय आता है, उसके उदय से ये शरीर आदि नौ कर्म होते हैं। ये नौ कर्म में फिर हमारा जो उपयोग दौड़ता है तो वो फिर राग आदि भाव होते हैं और फिर होता है। तो ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? गोल दिखाई पड़ता है। अब गोल दिखाई देने से वो बात हमें रास्ता नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता।
तो क्या है, देखो ऐसे देखो, दो ट्रैक हैं, रेलवे ट्रैक देखा है ना, तो रेलवे ट्रैक में वो निश्चित दूरी पर दो पटरियां निरंतर चलती हैं, निरंतर चलती ना, तो वो दो पटरी मिलकर एक पटरी नहीं होती, अलग ही चलती। ऐसे ही ये जो जीव पदार्थ, जो जीव वस्तु अपनी, ये शुद्ध चैतन्य चमत्कार भगवान, इसको भूलकर ये जो दूसरी पटरी में जो कर्मादि भाव हैं उनको लक्ष्य करने से इस पटरी पर राग होते हैं, और इन राग आदि को और उनको अपना मानता हुआ ये उन रागादि में एकत्व करता हुआ परद्रव्य में एकत्व करता है। तो इस पटरी पर कर्म और कर्म का बंध और उसका उदय और उसके उदय से मिले शरीर, ये सब इस पटरी पे, और जब इस इधर जो उदय आया तो फिर ये जुड़ता है और फिर रागादि। ये ऐसा पैरेलल ट्रैक है, सर्किल नहीं है। यद्यपि संसार चक्र कहा काल की अपेक्षा से ये चला आया, लेकिन चला पैरेलल आया है। ये बात इसमें बहुत स्पष्ट है। देखो अभी आगे, इसलिए सदा ही यह आत्मा, सदा ही, कब तक? सदा का अर्थ भविष्य नहीं लेना, सदा माने अब तक, जहां जो अर्थ हो सदा का वो लेना है, अब तक। इसलिए सदा ही यह आत्मा, आत्मा और कर्म के यानी रागादि और परद्रव्यों के एकत्व के अध्यास से, माने एक मैं ये ही हूँ, ऐसे अभिप्राय से मिथ्यात्व ज्ञान अविरति योग में आत्मा को मानता है। ले आचार्य भगवान का शब्द, आत्मा को ये ही मानता है। क्या मानता है? कि मैं ही अज्ञान हूँ, मैं ही अविरति हूँ, मैं ही कषाय हूँ, मैं ही योग रूप हूँ। और है कौन ये शुद्ध चैतन्य चमत्कार स्वरूप ज्ञाता दृष्टा वस्तु तत्व है। अर्थात मिथ्यात्वादी अध्यवसान करता है, इसलिए राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव को भाता है, उससे कर्माश्रव होता है, उससे नौकर्म होता है और उससे संसार उत्पन्न होता है। ये तो हुई अपनी अब तक की फ्लैशबैक सहित वर्तमान तक की स्टोरी। ठीक है, अब देखो, अब यदि ये बात समझ में आ जाए और भेद ज्ञान की महिमा से, इसमें कलश आ गया ना पीछे 128 नंबर, तो यदि भेद ज्ञान की महिमा से, भेद ज्ञान की भावना से, भेद ज्ञान के प्रयोजन से इस निज महिमा में रहे तो इसको क्या होएगा कि सुनो, किंतु जब वह आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है, उपलब्ध करता है यानी अनुभव करता है, तब क्या हो जाता है कि मिथ्यात्व ज्ञान अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान, जो कि पहले क्या बात आ गई कि ये आश्रव के कारण है, जो कि आश्रव भाव के कारण है, उनका अभाव होता है। अध्यवसानों का अभाव होने पर राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव का अभाव होता है। आश्रव भाव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है। कर्म का अभाव होने पर नौ कर्म का अभाव होता है, यानी द्रव्य कर्म का जो नवीन बंध रुक गया और पूर्व के निर्जरित हो रहे हैं, और उनके निर्जरित हो जाने से अब नवीन संयोग आदि नौ कर्म नहीं होते हैं, तो नौ कर्म का अभाव होता है। और नौ कर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है। इस प्रकार यह संवर का क्रम है।
है ना। अभी अपने से भूल क्या होती है कि हम संयोगों को हटाना चाहते हैं, कि संयोग हटाएंगे तो संयोग का अभाव करके हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही करते हैं ना, या ऐसा विचारते हैं, करते भले ही ना हो, विचारते तो ऐसे ही है। वे कहते हैं आचार्य परमात्मा कि जो आत्मा और राग आदि, वो 181, 82, 83 को भूलना नहीं। उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। तो उपयोग और क्रोधादि, क्रोधादि माने राग द्वेष शुभ अशुभ भाव, उनका जब आत्मा से भिन्नता का भान होता है, वहाँ से संसार का अभाव प्रारंभ होता है। क्योंकि संयोग तुम्हारे लाने से आते नहीं और छोड़ने से छूटते नहीं, क्योंकि संयोग तुम में आए ही नहीं थे तो तुम छोड़ भी सकते नहीं, और वे अपनी योग्यता से इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं और अपनी योग्यता से इस क्षेत्र में से चले जाते हैं। ऐसी तो व्यवस्था है। अब देखो, इसमें अपन गुरुदेव का थोड़ा विषय देखते हैं। जो आज प्रवचन में अपन ने देखा, ये प्रवचन यहाँ से प्रारंभ हुआ, उसके 2 पैराग्राफ छोड़ के तीसरा पैराग्राफ है, यहाँ से देखना। बहुत मार्मिक इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत खुलासा किया है। संवर किस क्रम से होता है? अंकित, ये भाई साहब की पुस्तक में देखो आप, संवर किस क्रम से होता है, सूक्ष्म बात है भाई। पहले बाह्य त्याग करे, निवृत्ति ले ले तो होता है, ऐसा नहीं लिया। किसने नहीं लिया? कुंद कुंद आचार्य ने नहीं लिया, अमृतचंद्र आचार्य ने नहीं लिया, सर्वज्ञ देव ने नहीं लिया। क्या नहीं लिया? जो हम क्या मान रहे हैं कि पहले बाह्य त्याग करें, निवृत्ति लें, तब उसमें हमें धर्म का प्रारंभ होगा। पेज नंबर मिला जहाँ प्रवचन शुरू हुआ था, उसके 2 पैराग्राफ के बाद तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन, संवर किस क्रम से होता है। सूक्ष्म बात है भाई। पहले बाह्य त्याग करे, निवृत्ति ले तो होता है, ऐसा नहीं लिया। तो क्या लिया फिर? यदि बाह्य त्याग और निवृत्ति से संवर होता है, ये वाली बात आचार्य भगवान ने नहीं ली। न कुंद कुंद आचार्य ने, न अमृतचंद्र आचार्य ने, न किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने, न किसी आचार्य भगवान ने, न सर्वज्ञ देव ने, किसी ने भी ये बात तो कही नहीं कि बाह्य त्याग करो, पहले निवृत्ति ले लोगे तो तुम्हें संवर हो जाएगा। नहीं लिया। तो फिर क्या किया कि सुनो, परंतु प्रथम, ये प्रथम कौन सा है? तावत जीवस्य। तावत, तावत शब्द का अर्थ थोड़ा प्रथम से अलग होता है, पर बोलने में प्रथम आएगा, उसका भाव पकड़ना। तावत का अर्थ है, एक तो ऐसे होता है गिनती 1 2 3, 1 2 3 गिनती वाला तावत नहीं है। ये तावत, तावत जीवस्य, प्रथम तो भैया पहले में पहले जो कुछ हो सकता है वो ये ही हो सकता है। कहीं जाना हो, स्टेशन पहुंचे, ट्रेन में बैठने लगे, ट्रेन खड़ी थी तो बैठने लगे, तो वहाँ कोई व्यक्ति था, उनका टिकट ले लिया कि नहीं, टिकट नहीं लिया। तो पहले तो टिकट खरीदो, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ही तावत, प्रथम आत्मा और कर्म जो पर वस्तु है, उसके साथ एकत्व बुद्धि का अभिप्राय जिसका मूल है। ये सारे संसार का मूल कौन है? ये जो अनादि से संसार चला आया है,
कल रात को जो लोग सभा में थे, सभी थे मेरे ख्याल से, तो जो कल पंडित जी साहब ने अपने सामने ये बात रखी थी कि ये मनुष्य भव यदि हम हार गए और यह त्रस पर्याय कदाचित पूर्ण हो गई और हम निगोद में जा पड़े, यानी वो दृश्य को थोड़ा ख्याल में तो लो, जाना नहीं भैया, जाना नहीं है, लेकिन वह जाने से बचना कैसे है, ये अपने को मार्ग मिल गया है और इस मार्ग के द्वारा निश्चित हम उधर को जाएंगे, इधर को नहीं। लेकिन जरा समझना कि यदि ये जो कुछ भी आयु बची है ना, आयु के संबंध में अधिकांश लोग अपन ये मान के चलो कि जितनी बीत गई उतनी नहीं बची, है ना, सामान्यतया। तो जो बचा है उसमें यदि ये कार्य ना किया, कौन सा, यही वेद ज्ञान का, तो फिर निगोद की ओर जाना ही पड़ेगा, व्यवस्था है। अब वहां से निकलना कितना कठिन है ये कल अपन ने सुना ही था, सुना था ना, दोहराने की जरूरत है नहीं। 10-15 दिन बाद कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर दोहराएंगे, अभी तो ताजी ताजी बात। तो थोड़ा सा ऐसा अपने को ख्याल में लेकर के डरने की जरूरत नहीं है, डरा भी नहीं रहे हैं, ये तो थोड़ा ख्याल में लेकर के ये जो बचा हुआ इस पर्याय का समय है वो अपने को वेद ज्ञान में लगा देना है। इसलिए कहा, देखो तो ये अभी तक गड़बड़ क्या चल रही है कि आत्मा और कर्म, कर्म पर वस्तु है अंकित, कर्म में क्या क्या आएगा कि रागादि से लेकर के सब ले लो, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये सब पर वस्तु है, रागादि भी पर वस्तु है। किसने कहा? 181, 82, 83 का था। आई थी कि नहीं आई थी बात? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती। देखो, उसके साथ एकत्व बुद्धि का अभिप्राय जिसका मूल है, किसका मूल निर्देश भाई? संसार का मूल। तो संसार कैसे चल रहा है वो निमित्त नैमित्तिक यहां अपन ने देखी चर्चा। वह अध्यवसाय जिसका मूल है, ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान अविरति योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। आत्मा और कर्म दोनों की एकता बुद्धि, ऐसा जो मूल भाव, उस मूल में भूल में, उस मूल में, मूल भूल में मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय योग, और ये मिथ्यात्व स्वयं एकत्व बुद्धि है। समझना जरा बात को, मिथ्यात्व स्वयं एकत्व बुद्धि रूप भाव है, उस मिथ्यात्व में एकत्व है। इसको कैसे करके कि ये मेरा भाव है, अपने ज्ञान स्वरूप को भूलकर अज्ञान रूप परिणमन को अपना भाव मानता है, अपना स्वरूप मानता है, तो ये मिथ्यात्व में एकत्व है। कर्म के एक पने के अध्यास से जिसे मिथ्यात्व व्रत प्रमाद कषाय के साथ एकत्व बुद्धि होती, क्यों होती है? गुरुदेव कहते हैं मिथ्यात्व के कारण होती है भैया, कर्म के कारण नहीं होती है। दर्शन मोहिनी के उदय के कारण मुझे शुभ अशुभ रागादि में एक पने का, आप पने का, मैं पने का, लाभ पने का भाव चल रहा है कि रुको रुको। जो दर्शन मोहिनी कर्म सत्ता में है, उदय में है, वो उसके ट्रैक पर है अंकित। अभी अपन ने 2 ट्रैक की बात करी थी ना, तो वो दर्शन मोहिनी सत्ता में है
अथवा उदय रूप है वो किसके ट्रैक पर है कि उसके ट्रैक पर है और मैं अपने ट्रैक पर हूँ। ठीक है, तो ये मैं अपने ट्रैक नाम अपना ज्ञाता दृष्टा चैतन्य ट्रैक, इस चैतन्य ट्रैक को छोड़कर उसमें जो जुड़ता हूँ ये मिथ्यात्व है। तो उसने जोड़ा है क्या बताओ? दर्शन मोहिनी। मिथ्यात्व किसे कहा? मिथ्यात्व किसे कहा? ये पंडित जी टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत स्पष्ट व्याख्या कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता नहीं मानता, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता है और वैसा मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। ठीक है ना? अब बताओ कि वो दर्शन मोहिनी वो खुद ही नहीं जानता और खुद ही उसमें ना मानने का कोई भाव है ना जानने का कोई भाव है, तो दर्शन मोहिनी मुझे मिथ्यात्व कैसे कराएगा? विचार करो। क्योंकि मिथ्यात्व की क्या व्याख्या अपने सामने आई? टीटू भाई, क्या 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 मिथ्यात्व की व्याख्या सामने आई? कि वस्तु के स्वरूप को जैसा उसका स्वरूप है वैसा नहीं जानता, वैसा नहीं मानता, तथा जैसा स्वरूप है नहीं वैसा जानता और मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व सारा अज्ञान पर डिपेंड है ना। मिथ्यात्व का भाव अज्ञान और अश्रद्धान पर आ गया ना। तो बताओ दर्शन मोहिनी में ऐसा कौन सा भाव है जो अज्ञान कराए और अश्रद्धान कराए? वो खुद ही ज्ञान श्रद्धान भाव से खाली पड़ा है। ये तो निमित्त रूप से ऐसा है कि जब जीव स्वयं अपने स्वभाव को नहीं जानकर अपने को रागादि रूप जानता मानता है, उस समय दर्शन मोहिनी का उदय दर्शन मोहिनी में उसकी सत्ता में उसकी योग्यता प्रमाण में होता है। तो कर्म के कारण मिथ्यात्व है। आज एक बात तो ये काट के अलग करो, बात ये गाथाएं निमित्त नैमित्तिक समझाने की है और आप निमित्त को उड़ा रहे हो। ये पूरी 3 गाथाएं निमित्त नैमित्तिक संसार जीव का क्यों चला आया और संसार का अभाव किस प्रकार हो, ये निमित्त नैमित्तिक व्याख्या के द्वारा यहाँ बताया गया है। और आपने शुरुआत ही निमित्त को उड़ाने से करी तो कहा सुनो, बहुत अच्छी बात याद आ गई। सब जो पहले के अपने जो पहले के श्रोता हैं उन्हें तो ख्याल में है, पर मैं अभी कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं तो कह ही देता हूँ कि ये जो निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के द्वारा जिनवाणी में जो कथन आता है वो व्यवहार का कथन है। और व्यवहार का कथन अर्थात यथार्थ नहीं है और किसी का किसी पर आरोप किया गया है। तो अपने को ये जानना परम आवश्यक है कि किसका किस पर आरोप किया और किसका किस पर आरोप किया यह जानना, आरोप क्यों किया ये जानना, और आरोप रूपी इस कथन के द्वारा परमार्थ क्या बताना है वो जानना। तो देखो ये सारी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के द्वारा बताना तो आचार्य भगवान को ये है कि भेद विज्ञान के अभाव में संसार है और भेद विज्ञान से संसार का अभाव है, बताना ये है। और भेद विज्ञान कौन करेगा? कर्म करेगा, द्रव्य कर्म करेगा, शरीर करेगा और शरीर के अनुकूल स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा पानी ये करेगा। कौन करेगा? अरे जिसमें ज्ञान है वो भेद ज्ञान करेगा, है कि नहीं? लॉजिक से बात देखो। इसलिए गुरुदेव ने अंतिम पंक्ति कही इस पैराग्राफ में
मिथ्यात्व के कारण होती है एकत्व बुद्धि। मिथ्यात्व के कारण लो, मिथ्यात्व के कारण एकत्व बुद्धि। साहब एकत्व बुद्धि ही तो मिथ्यात्व है। अब यहां मिथ्यात्व की क्या व्याख्या अपन ने सामने रखी कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता नहीं, वैसा मानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। इस कारण ये अपने शुद्ध चैतन्य चमत्कार को भूलकर रागादि भाव जो मेरे नहीं हैं उन्हें मेरे मानता है। ये एकत्व बुद्धि हो गई। आगे चलते हैं, देखो अगला प्रश्न है थोड़े 2-3 पृष्ठ आगे है। देखो यहाँ तो 650 पेज है। अब आप थोड़ा सा देखना, मैं बोलता हूँ ये यात्रा निकाले, रथ गजरथ निकाले, लाखों लोग इकट्ठे हों, इसके बाद का पैराग्राफ थोड़े देखना मिला क्या। 536 पेज है, देखना। यहाँ तो कर्म रोके, तो कर्म रोके तो कैसे कर्म रोके, ये पॉइंट समझना जरा कि अनादि से यह जीव अज्ञान अवस्था में वर्तता हुआ इसने कर्मों का बंधन किया जो सत्ता में विद्यमान है। कर्मों की सत्ता में भैया, जीव की सत्ता में नहीं, कर्मों की सत्ता में, और कहें तो जीव के संयोग में। वे अनादि में अनादि से अज्ञान में प्रवर्तते हुए बहुत कर्मों का संचय किया। संचय किया माने संयोग में वे विद्यमान है, ठीक है। अब उनका अभाव करना हो, चलो इधर से ही बात करते हैं, तो उनका अभाव करना हो तो क्या करे कि उनका अभाव होए। कि वही पंडित जी ने भी कही थी एक दिन चर्चा में बात, अभी फिर वही बात याद करना कि पहले तो नवीन बंद रुके, पहले तो नवीन बंद रुके, और नवीन बंद रुकेगा और स्वरूप के आलम्बन में उसकी स्थिरता में पूर्व के कर्म निर्जरित होते चले जाते हैं। ये सब आगम में जिनेन्द्र परमात्मा ने सब चर्चा की है, गुण श्रेणी निर्जरा आदि की, है ना। तो वो बात तो है ही। अब देखो कर्म रोके तो नवीन कर्म कैसे रोकेंगे, विचार करो कि आश्रव भाव के कारण को रोको। कर्म काहे से आ रहे हैं कि रागादि विकारी भावों के निमित्त से नवीन कर्म बंधन हो रहा है। तो रागादि विकारी भावों को रोको। तो रागादि विकारी भाव को रोके कैसे, कैसे कि जिस कारण से रागादि विकारी भाव होते हैं उस कारण को रोको। आई बात ख्याल में। तो कर्म रोके तो वह कैसे रोके कि आश्रव भाव के कारण को रोको। तो कर्म का कारण जो रुक जाए तो कर्म नहीं होगा, कर्म का कारण रुक जाए। कर्म का कारण कौन है, शुभ अशुभ रागादि भाव, वे कर्म बंध के कारण। कर्म यहाँ बंध रूप भाव है, उसको लेना, क्योंकि सत्ता में कौन रुकता है, जो बन गया है। तो उसका कारण कौन है कि शुभ अशुभ रागादि भाव, कषाय के भाव, चाहे वे पूजा भक्ति के हों, चाहे खाने कमाने भोगने के हों, उनसे नवीन कर्म बंध होता है। तो कारण कौन है नवीन कर्म बंध का, रागादि भाव। और रागादि भाव का कारण कौन है, मिथ्यात्व और रागादि में एकत्व का अध्यास, अध्यवसान, रागादि में एकत्व रूप जो मान्यता है, रागादि के एकत्व की मान्यता का कुछ अपने को भाव समझना हो तो समझो कि जो शुभ अशुभ भाव है ना। अब अपन यहाँ बैठे हैं तो अशुभ भाव की बात करना जरूरी नहीं, किंतु जो शुभ भाव है
वह मुझे लाभ रूप है। ये राग में एकत्व रूप भाव है। राग का एकत्व किसे कहा? राग का एकत्व ऐसा तो है नहीं है रोज सुबह उठ के माला जपता हो कि मैं राग हूँ, मैं राग हूँ, मैं राग हूँ, मैं राग हूँ, और ज्ञानी सुबह जपता हो कि मैं राग नहीं हूँ, ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान। ऐसा तो है नहीं, है ना? अपने को मनुष्य पने की माला जपना पड़ती है क्या? फिर भूल जाते हैं क्या अपन कभी? लेकिन जो भूले हैं उन्हें उस भ्रम से निकलना हो तो सही का श्रद्धान करना पड़ेगा और गलत का श्रद्धान छोड़ना पड़ेगा। तो देखो, आश्रव भाव का सेवन करता है यानी रागादि भाव में परिणमता है, वह कर्म का कारण है। आश्रव भाव सेवन करता है, उसे नहीं सेवन करे तो कर्म बंधन नहीं होता। शुभ अशुभ भाव दोनों आश्रव के कारण हैं और वे कर्म के कारण हैं, उनसे कर्म बनते हैं। रागादि विकारी शुभ अशुभ भावों से कर्म बंधते हैं, है कि नहीं? इसमें इसी में नीचे 4 पंक्ति छोड़ के, इसलिए सदा ही यह आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से, ये अपन पढ़ चुके हैं टीका में पंक्ति, आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग में आत्मा को मानता है ना? मिथ्यात्व माने अपने को जैसा है वैसा नहीं मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व। अज्ञान, मिथ्यात्व राग में तो जमीन आसमान का फर्क है। राग में एकत्व को मिथ्यात्व कहा, राग में एकत्व को मिथ्यात्व कहा। रागादि विकारी विभाव रूप भाव हैं। रागादि विकारी भाव चारित्र गुण का विकार है और मिथ्यात्व श्रद्धान की विपरीतता का नाम है। और उसमें अज्ञान जो है वो ज्ञान का जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानना इसमें भी ये ध्यान रखना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानना, इसका नाम अज्ञान है। रागादि भाव वे चारित्र के विकार हैं। तो ज्ञान को अज्ञान रूप मानना और अपने को राग रूप जानना मानना, अपने को अज्ञानमय मानना, अपने को रागादि रूप मानना, ये मिथ्यात्व है ना? तो देखो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, मिथ्यात्व को, अज्ञान को, अविरति को और कषाय को, शुभ आदि योग को, योग लिया था ना जो ऊपर, योगमय आत्मा को मानता है, यानी आत्म प्रदेशों में जो कंपन है उसको योग कहा। लेकिन मन वचन काया के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का कंपन है उसमें जो राग की वृत्ति शुभ रूप है, प्रशस्त निमित्तों के प्रति उपयोग की वृत्ति है, राग का प्रशस्त या शुभ राग की उत्पत्ति है और योग भी वहां पर शुभ है। मन वचन काय की निमित्त से होता है ना योग, तो मन माने वो उपयोग भी वहां लगा हुआ है मन के अवलंबन से, वचन में वृत्ति है, काया में वैसी वृत्ति है, तो वो शुभ योग। तो उस शुभ योग में अपनापना मानना, जो शाम को चल रहा था विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है ना? हाँ, पर्याय आश्रित क्रियाओं में अपना। तो शुभ आदि योग को एकत्व पने के अभ्यास से आत्मा के मानता है। लो, ये पकड़ना बात, ये गुरुदेव श्री ने यहाँ पर इस बात को एकदम खुलासा किया। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति योग में ये क्यों लिया कि आश्रव की व्याख्या हो कि बंध की व्याख्या। आश्रव के ये 5 प्रकार का है, मिथ्यात्व, प्रमाद, क्या मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये वही वाली बात है ना? ये 4 में कह दिया
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग। तो बंध के हेतु कहा, आश्रव के प्रकार कहा, यही कहा ना तत्वार्थ सूत्र में कहा। ये बंध के हेतु कहे, आश्रव के प्रकार कहे। तो ये आश्रव भावों को आत्मा के मानना अपराध ये है, मूल अपराध है। और ये अपराध छूटे तो संसार छूटे, सब छूटे। ये वो आंशिक योग भी छूट जाता है और अविरति भी चली जाती है। देखो चौथा गुण स्थान जहां सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है, उसका नाम यद्यपि कि अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान है, लेकिन गजब की बात यह है कि वहां पर अविरति आंशिक रूप से चली जाती है। लेकिन वो जो पांचवें गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी की स्थिरता रूप जो विरति है वो वहां नहीं है, लेकिन आंशिक अविरति चली गई, आंशिक विरत भाव उत्पन्न हो, विरक्ति, उसको पर द्रव्यों से बुद्धि, अपने पने की बुद्धि छूट गई और स्वयं द्रव्य में अपने पने की बुद्धि प्राप्त हो गई, उपलब्ध हो गई, प्रकट हो गई। क्योंकि उसका भी नियम है, लॉजिक से बात है। अनंतानुबंधी का अभाव होता है कि नहीं होता चौथे गुण स्थान में? अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो चारित्र के विकार हैं उनका अभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो उतनी अविरति चली जाती है, योग भी चला जाता है और अज्ञान का तो अभाव ही हो गया और मिथ्यात्व रहा ही नहीं। तो ये सब कैसे गए कि स्वरूप के भान पूर्वक उसमें आप रूप प्रतीति से, वो अभी तक क्यों नहीं है कि अज्ञान आदि राग आदि भावों में एकत्व चला आया है। इसलिए तो कहा कि वो आत्मा के मानता है और वो आत्मा नहीं है। सिंपल बात है, सिंपल सी बात है कि जो पीतल है उसे सोना मानता है, तो इसका मिथ्यात्व है कि सम्यक्त है? पीतल को सोना मानना मिथ्यात्व है कि सम्यक्त? संदीप भाई, और सोने को सोना माने और पीतल को पीतल माने तो क्या है? सम्यक। अभी क्या करता है कि रागादि जो आत्मा के हैं नहीं, उनको आत्मा के मानता है, सो ये मिथ्यात्व है। और आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसे ज्ञानानंद स्वरूप जाने, ज्ञानानंद स्वरूप माने तो सम्यक्त, और रागादि को रागादि रूप जाने माने तो सम्यक्त है। शुभ योग आत्मा नहीं है तथापि वे आत्मा के हैं ऐसा मानता है, इसका नाम क्या कहा? वह मिथ्या दृष्टि है। अब ये मिथ्या तो आता क्या? बस इतनी चर्चा करते हैं, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, क्योंकि अभी ये प्रवचन आधा और चलेगा कल। ये जो मिथ्यात्व क्यों, ये अपन देखते हैं। अगला पेज जहाँ पढ़ रहे थे उसके करीब एक पेज बात है, देखो बहुत गजब की बात है। एक ही लाइन है, ये वाला जो पैराग्राफ बोल्ड अक्षर में दिख रहा होगा आपको, अर्थात मिथ्यात्वादी अध्यवसान करता है एकत्व बुद्धि से, आत्मा और कर्मों के एकत्वपने। मिल गया? पेज नंबर बता दें। 38 37 537। हाँ, अब ये क्या है, ये थोड़ा सा समझना भैया। अज्ञानी को शुभ भाव ही दिखता है, आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए शुभ भाव को अपना मानकर उसकी वृद्धि करने की भावना होती है।
अब देखो यहाँ पर क्या कहना है कि जो जीव अपने सुख के प्रयोजन के लिए और मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से इसमें उद्यमवंत होता है, तो इसमें उद्यमवंत होता है चाहे वह समझने रूप स्वाध्याय के माध्यम से अथवा अन्य शुभ योग रूप जो भी वृत्ति है उसके माध्यम से, जब वह धर्म रूप परिणमन की आकांक्षा से, जिज्ञासा से इस भाव के प्रति चलता है, जुड़ता है, तब क्या होता है कि तब उसकी परिणति में सहज ही शुभ भाव उत्पन्न होता है। होगा कि नहीं होगा? अशुद्ध आत्मा को समझने के प्रयास में यदि हम जिज्ञासा पूर्वक जुड़ेंगे तो परिणति में अपने शुभ भाव होगा कि नहीं होगा? है ना? अशुभ होगा ये बात तो कहीं सपने में भी नहीं सोच सकते, तो शुभ भाव होगा कि नहीं होगा? इस आत्मा को जानने के और सुख प्राप्ति के प्रयोजन से जिनायतनों में जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति में उनके गुणानुवाद में जुड़ेगा, आएगा तो क्या होगा? शुभ भाव होगा। अब वो जो शुभ भाव हो रहा है, अब अपनी आत्मा के स्वरूप को जानकर भेद ज्ञान करता नहीं, तो इसको उस जानने रूप वस्तु में जानन स्वरूप अपने ज्ञायक भगवान के ज्ञान रूप परिणमन में ज्ञान तो दिखता नहीं। ज्ञान सामान्य जो इसका स्वरूप है, जो इसका मूल स्वभाव है, वो इसे नजर आता नहीं, और वहां पर उत्पन्न हुआ शुभराग इसके वेदन में आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता? वेदन में अभी क्या आ रहा है? शुभराग आ रहा है। तो शुभराग जो वेदन में आ रहा है, उस वेदन में आते हुए शुभ राग को ही अपना मान बैठता है। क्यों? कि वहां पर उपस्थित जो ज्ञान सामान्य जानन स्वरूप है, उससे यह अनजान है, जानता नहीं, उस पर इसका लक्ष्य नहीं। बहुत गजब की बात है। अभी अपन सब बैठे हैं ना यहाँ पर, तो अपन सबको शुभ भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो शुभ भाव वेदन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेदन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कषाय की मंदता का भाव वेदन में है कि नहीं? को वेदन करने वाला कौन है? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा के जानन रूप, जानन रूप, जानन रूप, जानन रूप, प्रत्येक समय जानने रूप से, जो कल उदाहरण दिया था कि पर्दा तो पर्दा ही रहता है, चित्र कुछ भी दिखता रहे। तो मंद कषाय का जो वेदन होता है ना, तो ये मंद कषाय के वेदन रूपी जो शुभ राग का स्वाद है, उस स्वाद को अपना मान लेता है, और अपना मान लेता है, और उसमें हो जाता है संतुष्ट, और संतुष्ट होकर इस अपने ज्ञाता स्वरूप को जानने के लिए उस तरफ लक्ष्य करता नहीं। उसको जानने की जिज्ञासा जो लेकर आया था वो भी इसकी मिट गई। अब ये शुभ राग में मस्त हो गया। अब ये सोच रहा है कि ये ही धर्म है, तो इसी को बढ़ाओ, इसी को बढ़ाओ। देखो, उसकी वृद्धि करने की भावना होती है, उसकी भावना भाता है, और भेद ज्ञान की भावना भूल जाता है। और पीछे के कलश में कहा है कि भेद ज्ञान की भावना पूर्वक जो अपने इस ज्ञाता स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की महिमा में रहता है, उसको भेद ज्ञान यानी शुद्ध आत्म तत्व उपलब्ध होता है। शेष चर्चा इसकी अपन आगे करेंगे। अभी 10 लक्षण के उपरांत अपना, जैसा कि आज क्षमा वाणी का पर्व है और
मेरे द्वारा चूँकि लगातार आप लोगों से संवाद करने की स्थिति रहती है और ऐसे में निश्चित ही अनेक प्रकार की भूलें हो जाना स्वाभाविक है। तो मेरे किसी भी कथन से, वचन से, मेरे किसी व्यवहार से आप लोगों को, आपको किसी को भी किंचित भी जरा सी भी ठेस लगी हो, दिल दुखा हो, अंतरंग में कोई ऐसा भाव आया हो, तो मैं आप सबसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि उससे आपको तकलीफ़ हुई, वह मेरी भूल थी और वह भूल आगे ना हो, ऐसा भी मैं चाहता हूँ। और बाकी आत्मा तो स्वयं क्षमा स्वरूप है, जिसकी चर्चा अपन अभी कर ही रहे थे। आप जो रात की कह रहे थे, तो रात है, हाँ नहीं हो पाता। सीडी चला लेंगे अपन 8 से, हाँ सीडी चला लेंगे। किसी को इस संबंध में बोलना पर्वादिराज पर्व, पर्यूषण पर्व, 10 लक्षण महापर्व के निमित्त से अपने परिणामों में जो अपने आत्मा के हित की एक लगन लगी है, वास्तव में वही अपने लिए उत्तम क्षमा है। क्योंकि जो अपने ऊपर क्षमा करता है वही दूसरे जीवों के ऊपर क्षमा करने का वास्तविक अधिकारी है। जो अपने को द्रव्य स्वभाव से देखता है, जिसने अपनी पर्याय बुद्धि को गौण कर दिया है, तो वह भी दूसरों को द्रव्य स्वभाव से देखने के कारण उसको ये एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीव नहीं दिखाई देते हैं, सब भगवान आत्मा दिखाई देते हैं। तो उनके प्रति उसे सहज ही एक करुणा का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता कि मेरे किसी भी काम से, किसी भी प्रकार के उससे उनको कोई कष्ट ना हो, उनका हनन ना हो। ये जैन धर्म तो स्वयं आश्रित चलता है। वास्तविक धर्म को यदि हम पहचान लें तो कभी भी हमारे कारण किसी जीव को किंचित भी बाधा और कष्ट उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। फिर भी हम संसारी प्राणी हैं और प्रमादी भी हैं। प्रमाद तो वास्तव में आत्मा को भूलना ही सबसे बड़ा प्रमाद है। 24 घंटे में हम कभी भी अपने आत्मा को स्मरण नहीं करते, इससे बड़ा प्रमाद और क्या होगा। और यही वास्तव में हमारा सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए हम अभाव करें, यही अपने ऊपर सबसे बड़ी क्षमा होगी। और इसका निमित्त देव शास्त्र गुरु हैं, उनके प्रति हमारी अत्यंत भक्ति विनय बनी रहे। उसी के द्वारा हम अपने ऊपर अपना हित करने में समर्थ हैं। लौकिक रूप में अपन जो मंदिर में रोज़ आते हैं, अपने जो माली भाई हैं, वास्तव में मैं उनका भी पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो भी बहुत ही मनोयोग से हमारे इस मंदिर की सेवा, उसकी साफ सफाई, उसकी रक्षा का पूरा बराबर ध्यान रखते हैं। हम चाहेंगे कि उससे कारण यदि हमने कभी कुछ कहा हो तो सर्वप्रथम मैं उससे अपनी क्षमा चाहता हूँ। दूसरे, कुछ मेरी आदत खराब होने के कारण मैं आप सबको कभी कभी टोकता भी रहता हूँ। प्रक्षाल आदि के समय भी कोई व्यवस्था की दृष्टि से किसी से कहता भी हूँ कि हट जाओ, ये मेरी गलती है। मैं उसके लिए भी आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। समय के पाबंद की तो मैं फिर भी बार बार कहूँगा, वह मेरा अपराध नहीं है, बल्कि मेरा एक कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं कहता हूँ। और जैसा आज मुझे बहुत खुशी हुई, भले मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी मेरे कर्तव्य के निर्वाह के कारण मैं कहता हूँ कि जितने भी मुमुक्षु भाई हैं, जितने भी स्वाध्याय में आते हैं, मनोयोग से आते हैं, तो वह नियम से पूजन का भी अपना समय निकालें।
क्योंकि जिनके दिव्य ध्वनि में ये जिनवाणी आई है उनके प्रति भी यदि हमारी यथायोग विनय भक्ति नहीं होगी तो भी हम उस चीज़ को अपने में ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरी एक बात है, भले किसी को अच्छी लगे या ना लगे, हमारे जैन धर्म के जो मूल चिन्ह हैं उनको हम तिरोभूत करते जा रहे हैं और उसके कारण हमारा जो गुरु हैं, देव हैं, उनका भी वास्तव में बहुमान मिट जाता है। उसके कारण भी हम तत्व से कहीं ना कहीं विमुख होते जाते हैं। हमारा कर्तव्य है, अभी जब मैंने कुछ किया तो रात्रि भोजन के त्याग की, ठीक है जो नहीं कर सकते। गुरुदेव श्री से तो एक बार किसी ने पूछा, हमारा व्यापार या सर्विस ऐसी है कि हम दिन में भोजन नहीं कर सकते हैं, तो गुरुदेव ने तो सीधा उत्तर दिया था कि आप सर्विस छोड़ दें, वो व्यापार बंद कर दें। किंतु धर्म की अवमानना हो ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने प्राण हैं। हमारी संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अपने बच्चों को भी, आगे आने वाली पीढ़ी को भी इससे संस्कृत करें, ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। पाठशालाओं का बराबर संचालन होते रहे। बच्चों को आप करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाते हो, वो उनके सुख का कारण नहीं है। यदि उनके जीवन में, उनके संस्कार में ये जैन धर्म के संस्कार रोपित करोगे तो ही तुम उनके हितैषी हो, नहीं तो कठोर शब्दों में आप उनके शत्रु ही हो। इस प्रकार मैं पुनः समस्त भाई बहनों से और भी मेरे संबंध में जो आते हैं उन सब से भूतकाल में हुई अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सब स्वाध्याय में लगें और अपनी आत्मा का हित करें इसी मंगल भावना के साथ। इस क्षमावाणी महापर्व पर सर्वप्रथम तो मैं अपनी जाने अनजाने में कोई भी हुई भूलों को आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे क्षमा करें और मैं आप सब लोगों को क्षमा करता हूं। पर इस मंगल अवसर पर मैं आपसे अपने भाई और बहन होने के कारण मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि देखो, कल पंडित जी साहब ने कहा भी था कि ये हमारे साथी से पुण्य का उदय है कि हम इस मनुष्य पर्याय बहुत अल्प समय की है। सादिक 2000 सागर में केवल 24 भव, जिसमें 8 स्त्री के, 8 पुरुष के और 8 नपुंसक मिलते हैं भव। तो आज हम बहुत पुण्यशाली जीव हैं। और फिर मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि हम अशोकनगर में खासकर हमारा इतना साथी से पुण्य का उदय है कि हमारे पास स्थानीय इतने अच्छा विद्वान हमारे पास मौजूद है। और ये हमारा दुर्भाग्य की होगा कि अगर हमने ऐसे विद्वानों का उपयोग नहीं किया। देखो वो कितनी मेहनत करके आते हैं। मैं जानता हूँ कि जब कॉलेज में एक प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो उसको 1 घंटे के अगर लेक्चर देना होता है तो वो अपनी उसके पहले 2 घंटे उसको पढ़ाई करना पड़ती है। तो आप कल्पना करिएगा कि जो आदमी सुबह और दोपहर इतनी लगन के साथ हमको इतनी सरल भाषा में, हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके वो समझाते हैं, तो वो कितनी तैयारी के साथ आते होंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, व्यापार अपनी जगह है, घर के काम अपनी जगह हैं। व्यापार में वैसे तो आज पंडित जी साहब 10 दिन से केवल हमको यही समझा के गए हैं कि मैं किसी का कर्ता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। पर चलो वो बहुत आप अपन सोच सकते हैं, ये तो साहब बहुत आगे की बात है। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम उस अकर्ता स्वभावी को समझकर और इस प्रवचनों को सुनने आ सकते हैं। मेरे बड़ा दुख होता है कि दोपहर के समय इतनी लगन के साथ वो विद्वान हमको समझाने की कोशिश करते हैं और केवल 4-5 लोग रहते हैं। क्या वो हमने उनका बहुमान ही नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं हम। मेरा आप सब लोगों से कि
23 घंटे आप खूब काम करिएगा जो आपके करना है नियमित जीवन के, पर कम से कम दोपहर में भी 1 घंटे समय निकाल कर जरूर, क्योंकि क्या होता है वक्ता का भी एक मानसिकता रहती है, जब उसको अच्छे श्रोता मिलते हैं तो उनको और नई नई चीज़ें बताने के भाव आते हैं, और अदर 4-5 लोग आते हैं तो वो यही समझ के कि अरे ये तो ठीक है, ये तो 2-2 साल 4-4 साल से आते हैं, हम दोनों बैठे रहते हैं या हम तीनों बैठे रहते हैं, वो समझ रहे तो भाई साहब तो समझते ही होंगे क्योंकि 20-20 साल से आ रहे हैं, तो उन जो कुछ वो समझाना चाहते हैं वो भी सचमुच में समझा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे सचमुच में, मैं जानता हूँ कि जब यहाँ से जाता हूँ और मेरे को जब एक प्रवचनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो मेरे को कितना दुख होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करो कि ये सब संयोग हमको मिले हैं और हम संयोगों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपसे बार बार हाथ जोड़कर यही विनती है, प्रार्थना है कि ज़रूर आप समय से और दोनों समय उनको सुनने ज़रूर आइएगा। ये हमको इस मानव जीवन में सचमुच में बहुत अहोभाग्य हैं हमारे कि जो ऐसे संयोग मिले हैं। मैं फिर दोबारा से मेरे किसी भी काम से अगर आपको कोई परेशानी हुई हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।